जब सारा खेल प्रारब्ध का है तो भगवान शनिदेव से, जो कि न्याय के देवता हैं, उनसे डरते हैं क्यों लोग? भाई उनसे लोग डरते क्यों हैं? क्या उनसे डरना चाहिए? लोग अक्सर आपने देखा होगा, ज्यादातर लोग डरते हैं शनिदेव भगवान से। ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, शनिदेव भगवान कोई डरने की चीज नहीं है, ना वो आप लोगों को डराते हैं। वो न्याय के देवता हैं। भगवान शिव शंकर से उनको वरदान मिला है कि आप व्यक्ति के उनके कर्मों के अनुसार दंड दोगे। क्योंकि बहुत से एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि जब शनि की 7.5 आती है तो आपके कर्मों के अनुसार ही आपको भोगना पड़ता है। अगर आपने खराब कर्म किए हैं तो आपको खराब शनि की 7.5 आएगी। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि की 7.5 आपके वारे न्यारे कर जाएगी। यही ढैया में है, ढैया 7.5 ये सब आती है, ये सारे रोल इन्हीं के हैं। लेकिन हम लाइफ में ये भूल जाते हैं कि शनिदेव महाराज हमें डराने के लिए थोड़ी आए हैं, या हमें उनसे डरने की आवश्यकता थोड़ी है। क्या हम और भगवान से डरते हैं? नहीं, दिल से पूजा करते हैं। शनिदेव भगवान की पूजा कहीं ना कहीं हम डर की वजह से भी करते हैं, या फिर लाइफ में कुछ फॉल आ रहा होता है तो हम शनिदेव भगवान की तरफ क्यों भगते हैं? पता है कि न्याय के देवता वही है। तो व्यक्ति को भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को अपने कर्मों से डरने की, अपने कर्मों को सोच समझकर करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही कर्म आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य बनने वाले हैं। यही कर्मों की सजा आपको भगवान देने वाले हैं। यही अच्छे कर्मों का पुण्य फल भगवान शनिदेव आपको देने वाले हैं। इसलिए तो उनको न्याय का देवता कहा गया है। कुछ लोग रिसेंटली क्या है, जैसे हम देखते हैं, कुछ लोग जब फंस जाते हैं तब पूजा करने के लिए निकलते हैं। या फिर कहेंगे कुछ लोग कर्म कर रहे हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो 4 दीवारी में बंद है और उनके कर्मों का लेखा जोखा नहीं है। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो 4 दीवारी में कोई कर्म कर रहे हैं और उनका लेखा जोखा कोई नहीं लिख रहा है और उनको देखने वाला कोई नहीं है और वो अपना कर्म कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस कर्म की अब हमें सजा नहीं मिलेगी। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी। आप तो चाहे नीचे बंकर बना लीजिए, उसमें चाहे कोई कर्म कर लीजिए, फल मिलना निश्चित है। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, क्योंकि शनिदेव महाराज के न्याय में कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। कोई भी चीज उनको रोक नहीं सकती। उनके न्याय में कभी अन्याय नहीं होगा। ये बात आप निश्चिंत रखें। दूसरे के बारे में आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अपने जीवन में अच्छा कर्म कर रहे हैं, आपने अच्छा किया है, चाहे कितनी ही शनि देव की 7.5 आ जाओ, वो आपको पुण्य फल देने के लिए आई है। ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि ऐसा नहीं शनि की 7.5 आई है तो मतलब बहुत लोगों के ऊपर आएगी एक साथ। क्या सभी लोगों का फॉल हो जाता है? नहीं, वो सिर्फ उन लोगों का फॉल होता है जो कहीं ना कहीं बैड कर्मास, अब उनका प्रारब्ध उनको लेकर आया है। और जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए उनका प्रारब्ध अब पुण्य फल लेकर आया है। क्योंकि शनिदेव भगवान ही न्याय के देवता हैं। क्योंकि शनिदेव भगवान के न्याय में अन्याय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भगवान शिव शंकर ने उनको वरदान दिया था। भगवान शिव शंकर पर जब शनिदेव भगवान की वो कहे की दृष्टि पड़ी, क्रूर दृष्टि, तो भगवान शिव शंकर को भी पीपल के वृक्ष के वहां पर जाना पड़ा। भगवान शिव शंकर को ऐसा लग रहा था कि वो बच रहे हैं कि शनिदेव की दृष्टि मुझ पर ना पड़े। मैंने तो वरदान दिया है, मुझ पर ही दृष्टि पड़ेगी, ये कैसे? तो मैं जाकर शनिदेव भगवान को मिलूंगा ही नहीं, कि शनिदेव को मिलूंगा ही नहीं तो मुझ पर दृष्टि पड़ेगी ही नहीं। जबकि शनिदेव की दृष्टि थी भगवान भोलेनाथ के ऊपर। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि ये तो लीला का रूप था, क्योंकि वो भी त्रिलोकीनाथ है। क्या उनको नहीं पता कि शनिदेव महाराज की दृष्टि? लेकिन ये लीला थी कि शनिदेव की दृष्टि से, शनिदेव के न्याय से मैं भी नहीं बच सकता। तो मानव ये ना समझे कि वो बच जाएंगे, कि कोई ऐसा कर्म है शनिदेव महाराज देख नहीं रहे। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने ऐसी लीला रची कि शनिदेव महाराज को मैं मिल ही नहीं सकता, वो मुझे देख नहीं रहे। और वो पीपल के वहां पर चले गए और वहीं पर ध्यान करने लग गए। जैसे ही वहां से बाहर निकले शनिदेव महाराज सामने थे, तब उन्होंने यही कहा था, प्रभु यही तो मेरी दृष्टि थी कि आपको भी एक दिन के लिए अपना कैलाश छोड़ना पड़ा, इस पीपल की शरण में आना पड़ा। तभी तो पीपल देव पूजनीय है, पीपल देवता को वरदान प्राप्त है। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम कोई कर्म कर रहे हैं अच्छा बुरा और हम बच जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। अगर कर्म अच्छा किया है तो अच्छा फल भी भोगना पड़ेगा, कर्म अगर बुरा किया है तो बुरा फल भी भोगना पड़ेगा। यही शनिदेव का न्याय है। शनिदेव ये नहीं कहते कि आप मेरी पूजा करो, आप मेरे ऊपर तेल चढ़ाओ। हाँ, आप कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करके प्रभाव कम कर सकते हो, और ये हर भगवान के साथ है, भगवान के हर अवतार के साथ, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है।
लेकिन ये व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग चीजें हैं। वो कहते हैं ना, बड़ा पत्थर आना होता है तो वो एक कंकर में बदल जाता है, लेकिन वो कंकर तो पड़ना निश्चित है, कि वो पत्थर पड़ना आपके निश्चित है, बस उसका आकार बदल जाता है। किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट लिखा होता है और उसको पत्थर से ठोकर लगकर वो रह जाती है। तो ये तो भगवान का चमत्कार है कि विधि के विधान में मैं नहीं आ सकता, लेकिन उसके प्रभाव को कम ज्यादा कर सकता हूं उसके कर्मों के अनुसार से। लेकिन जिस व्यक्ति का लिखा है वो होके रहना है, जब पत्थर पड़ना है तो पड़ना है, लेकिन पत्थर का आकार डिसाइड हो जाता है कि हाँ भैया अच्छे कर्म है, छोटा पत्थर मारो, कर्म अच्छे कर रहा है। तो शनिदेव भगवान जो है, शनिदेव महाराज देवता जो है, वो न्याय के देवता है, वो न्याय प्रिय है और न्याय व्यवस्था को सर्वोपरि कहा गया है। जैसे आज हमारे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जो जीवन पर्यंत हम पढ़ते आए हैं, तो न्याय व्यवस्था को सबसे ऊपर रखा गया है। क्यों? न्याय जरूरी है, न्याय में अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि जीवन में आपके साथ न्याय, आप अच्छे के साथ है और सामने वाले ने अन्याय कर लिया, तो ये इसको आपको प्रारब्ध समझना है और आपके साथ जो हुआ है, सामने वाले ने चाहे कितना ही फ्रॉड किया हो, उसको भुगतने के लिए तैयार रहना है, उसको भुगतने के लिए तैयार रहना है। ऐसे आपको मैं एक स्टोरी के माध्यम से इतना अच्छे से समझाता हूं। एक व्यक्ति ने जब एक कर्म कर रहा था, यारी दोस्ती में क्या है पता चल जाता है, एक व्यक्ति कर्म कर रहा था और कर्म करने के साथ उसको ऐसा लग रहा था कि उसको कोई नहीं दिख रहा है और वो अपने कर्म में आगे बढ़ता जा रहा था। अब वो कर्म का कहीं जाकर एंड हुआ, एंड होने के साथ ही वो व्यक्ति डाउनफॉल में आ गया। उसको अभी तक ऐसा लग रहा था कोई नहीं दिख रहा, चार दीवारी में काम हो रहा है मस्त, उसके बाद वो व्यक्ति डाउनफॉल में आ गया, डिप्रेशन में चला गया। तो न्याय में अन्याय नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान रखें। तो उस व्यक्ति ने भोगा और तुरंत व्यवस्था में भोगा, ये बात आप ध्यान रखें। तो ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति बच जाएगा, नहीं बचेगा। ये आप पूर्णतः संतुष्टि रखें, अपने मन को पूर्णतः रखें। आज कोई आपसे कर्जा लेकर गया है, आपने प्रयत्न कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, नहीं दे रहा, वो चाहे किसी भी रूप में आए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में वो आपको ऋण चुका के जाएगा। और क्या पता, वो कहते हैं ना कि जैसे आज हमने एक कर्म कर दिया, कोई हमारे पैसा लेकर चला गया, अगले जन्म में क्या पता वो आपका भाग्योदय के रूप में आए, अगले जन्म में क्या पता वो आपका कोई वो कहे कि नौकर बनकर, मतलब सारी चीजें कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ऋण उसको चुकाना पड़ेगा। बिना ऋण मुक्त हुए कोई मुक्त नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि लाइफ में कोई भी चीजें ऐसे नहीं है कि आप कर लोगे, इतना आसान नहीं है। ये आपको ये चीजें समझनी होगी, जाननी होगी, पहचाननी होगी। बिना व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि शनिदेव के न्याय में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अछूती हो। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो निश्चित मानिए, चार दीवारी में आपको कोई देखे या ना देखे, आप चाहे शक्तिशाली हो कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये आपकी गलतफहमी है। कोई उस टाइम पे चाहे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन न्याय में अन्याय नहीं होगा, ये आप ध्यान रखें। आपको जब बारी आएगी, जब वो प्रारब्ध का खेल मिलेगा, जब वो कहे कि वो टाइम ऑफ पीरियड आएगा, तब आपका डाउनफॉल निश्चित आएगा। इसलिए कर्म करने से पहले अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार जरूर सोचें। जीवन में मेडिटेशन ध्यान करके हमेशा अपने सोच विचार को एक हाई लेवल पे रखें। जितना बुद्धि का अच्छे से काम करें, उतना अच्छा कार्य करने का प्रयत्न करें। लाभ हानि मान अपमान यश अपयश, ये कहते हैं कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब विनाशकाल आएगा तो बुद्धि आपकी क्षीण हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें। आशा जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।